सो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आपका आईटीआर रिफंड फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसके लिए ग्रीवेंस कैसे फाइल करनी है आपको। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ग्रीवेंस कैसे फाइल करते हैं, तो आज की स्पेशल वीडियो में उसी के लेके आया हूँ। ग्रीवेंस फाइल करने के बाद आपको रिस्पॉन्स कैसे चेक करना है और ऐसी कौन सी गलती है कि आईटीआर रिफंड को रोक के रखती है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ग्रीवेंस फाइल करना और गलती को ठीक करना ताकि आपका रिफंड जल्द से जल्द आ जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइस ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की मेन टॉपिक की तरफ कि ग्रीवेंस कैसे फाइल करते हैं। तो ग्रीवेंस फाइल करने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए अपने इनकम टैक्स पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। अपना यूज़र नेम पेन डाल के लॉगिन कर लेंगे, पासवर्ड आपका जो भी रहता है उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर ये आपके प्रोसेस कंप्लीशन वाली डिटेल चारों टिक अगर राइट हो गई है, मतलब क्लिक हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपका रिफंड जो है जल्द से जल्द आ जाएगा विद इन 16 डेज़ के अंदर। अगर ये नहीं हुई है और 16 डेज से ज़्यादा हो चुका है तो गाइज आप जो है ग्रीवेंस फाइल कीजिए। ओके, अगर आपका प्रोसेसिंग में अभी तक है उसके लिए भी आप ग्रीवेंस फाइल कीजिए। तो ग्रीवेंस फाइल करने के लिए एक तरीके से कंप्लेंट होता है जिसमें आप अपना क्वेरी बताते हैं, उसके बाद उसको रजिस्ट्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक रिप्लाई आता है। तो ग्रीवेंस फाइल करने के लिए आप सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स अवेलेबल करवाए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि किस हेड में आप कौन सी कंप्लेन रेज करना चाहते हैं। तो हम आईटीआर की सीपीसी सेल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल, जो कि आईटीआर के लिए होता है, हम उसके लिए अपनी आईटीआर रिफंड के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, कंप्लेन रेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रोसेसिंग पे क्लिक कर रहे हैं, या फिर आप जो है अगर आप जो है कर रहे हैं रिफंड के लिए कि रिफंड आप तक अभी तक नहीं आया आपका, तो यहाँ पे रिफंड टैब पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका प्रोसेसिंग अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ प्रोसेसिंग सेलेक्ट करेंगे। ओके, अगर रिफंड के लिए कर रहे हैं तो रिफंड क्लिक करेंगे। रिफंड है आपका तो रिफंड पे क्लिक करके यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे गाइस आप, कि रिफंड फेल्ड, आपका रिफंड फेल्ड हो चुका है तो फेल्ड भी कर देंगे। रिफंड री इशूड, रिक्वेस्ट रेज बट नॉट रिफंड नॉट रिसीव्ड, आपने रिफंड की जो आपकी रिक्वेस्ट थी आपने दोबारा फीड करी है, वो किसी वजह से कैंसिल हो चुकी थी, यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अदर रिफंड पे क्लिक करके आप आगे कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे किस फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हैं, जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 है, फाइनेंशियल ईयर 22-24 22-23। तो यहाँ पे ग्रीवेंस आप डिटेल में फाइल कर देंगे कि आपने किस डेट को कब फाइल करी। उसके बाद आपकी रिटर्न जो है कब प्रोसेस हुई है और अभी तक आपकी आईटीआर रिफंड नहीं आई है, तो आप एंड में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वो जो है आपका रिफंड इशू कर दिया जाए। और यहाँ पे अपनी आईटीआर वी की अदर डॉक्यूमेंट्स में आईटीआर वी की कॉपी अटैच करके आगे सबमिट कर देंगे गाइस। ओके, मैं यहाँ पे जो चीज़ लिखूंगा वही चीज़ आपको अपने कंप्लेन में लिखनी है, तो यहाँ पे आप उसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है 1 बाय 1 फीड कर दी है, सभी चीज़ हमने मेंशन कर दी है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वी सबमिटेड आवर आईटीआर रिटर्न ऑन जून 10 2023, और हमने उसे ई वेरीफाइड भी कर दिया यूजिंग आधार ऑन द सेम डे। हाउएवर आवर आईटीआर इज नॉट इन प्रोसेस, क्योंकि आईटीआर हमारी प्रोसेस नहीं हुई है जिसकी वजह से जो है हमारा रिफंड भी डिले हो गया है। आर पैन डिटेल्स आर एक्यूरेट, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसीज, कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड भी कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। We kindly request your assistance in resolving the matter at your earliest convenience, processing your ITR, your permanent issues would be greatly appreciated। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रीज़न मेंशन कर दिए हैं। अगर प्रोसेस नहीं हुई है, रिफंड डिलेट हो गया, तो ये सेम रीज़न आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड करवा दूंगा, आप सेम चीज़ कॉपी करके यहाँ पे बस डेट चेंज करके आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे अपनी ITR की कॉपी अटैच कर दीजिएगा। ITR की कॉपी जैसे ही अटैच करेंगे आप जो है क्लिक करके, अब कोई एरर आए तो आप इसे रिमूव करके दोबारा अटैच कर सकते हैं गाइस। ओके, तो जैसे कि हमने देख सकते हैं कि हमने दोबारा अटैच किया तो ये अटैच हो गया सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमारी रिफंड की रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कर ली है कि जल्द से जल्द हमारा रिफंड जो है हमें प्रोवाइड करवाया जाए। अगर आपकी जो आईटीआर है वो गाइज अगर प्रोसेस ही नहीं हुई है तो यहाँ प्रोसेस चेंज करके आप जो है अदर प्रोसेसिंग में क्लिक करके ये सेम रीज़न मेंशन कर देंगे। सेम, कोई इशू नहीं है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, रीज़न सेम है, आपके रिफंड जल्द से जल्द क्रिएट करवा दी जाएगी। अगर आपका रिफंड रहा तो रिफंड की रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इशू आर रिफंड एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। प्रोसेसिंग में आपका ये सेम रहेगा। अगर रिफंड के लिए आप कर रहे हैं तो रिफंड के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एक लाइन ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ री इशू आर रिफंड एज सुन एज पॉसिबल। बस बाकी सेम लाइन रहेगी आपकी, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये सब सेलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद PDF अटैच करने के बाद आपको सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है, और ये सक्सेसफुल आपका जो है ग्रीवेंस सबमिट हो जाएगा गाइस।
ओके, अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो व्यू सबमिटेड ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे आप, क्योंकि आपका एक अलग से ऑप्शन भी आता है ग्रीवेंस के अंदर, व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा अगर आप बाद में लिखते हैं तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दी है। उसके बाद जो है एक हमने पहले ही सबमिट करी थी, रिजॉल्व हो गया है, ये क्यूट है, मतलब ये हमने पूछा है अब तक इसका आंसर नहीं आया है। ओके, अगर आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। गिव फीडबैक पे क्लिक करेंगे और जो उनकी तरफ से हमें आंसर आया था वो ये आया था, डेट एक्सपायरी सेम्स फ्रॉम इनकम टैक्स पोर्टल दैट फॉर स्टेट रिटर्न इज इन प्रोग्रेस एंड सेम विल बी डन इन बेस्ड ऑन योर वेरियस ऑटोमेटेड वैलिडेशन रिस्क पैरामीटर एनालिसिस। Also, certain claims made by you in the return will be validated in the system-driven environment. CBC will send intimation to your registered email ID once the processing gets completed. तो हमने प्रोसेसिंग के लिए पहले भी डाला था, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जल्द से जल्द ये ऐसा करवा दिया जाएगा और आपके सभी वैलिडेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक इंटीमेशन की मेल आपको रिसीव हो जाएगी। अब यहाँ पे चाहें तो उसकी फीडबैक भी दे सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये तरीका था कैसे आप जो है ग्रीवेंस फीड कर सकते हैं, कंप्लेन रेज कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका रिफंड अब तक नहीं आया है और आपकी आईटीआर भी प्रोसेस नहीं हुई है तो इसके लिए आप जो है अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर लीजिए और आपकी जो आईटीआर है वो ई वेरीफाइड होनी चाहिए। ओके, मैं आपको पहले डैशबोर्ड पे दिखा देता हूँ, आप कंप्लीट देखिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी रिटर्न फाइल्ड हो गई। कई लोग रिटर्न वेरीफाइड नहीं करवाते, वो कईयों का आधार नंबर लिंक नहीं होता मोबाइल से तो ई वेरीफाई नहीं करवाते। लेकिन अब जो है अब नेट बैंकिंग के थ्रू, डीएससी के थ्रू, ठीक है, बैंक नंबर से जो आपका नंबर लिंक है बैंक अकाउंट से, उसके थ्रू आप जो है ई वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इसको ई वेरीफाई करवा लीजिएगा। उसके बाद रिटर्न आपकी प्रोसेस होगी, उसके बाद ये आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आपको रिफंड आपके अकाउंट में आएगा। ओके, तो मैंने भी लास्ट वीडियो के अंदर यही बताया था कि ये तो प्रोसीजर जो है वो हमारे हैंड पे होता है, तो हमें ये कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप जो होते हैं ये डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, तो डिपार्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल इसको कंप्लीट कर देगा। आप ग्रीवेंस फाइल कर दीजिए, उसके बाद आप जो है बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना ना भूलेगा। यहाँ पे माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अभी जो है यहाँ पे आपका नॉमिनेट, जैसे कि इनका नॉमिनेट फॉर रिफंड नहीं है तो ये बहुत सारे लोग इसको नॉमिनेट फॉर रिफंड नहीं करते हैं। तो जिसका बैंक अकाउंट आपने दे रखा है उसको नॉमिनेट फॉर रिफंड आप क्लिक कर दीजिएगा, कंटिन्यू पे प्रेस कर दीजिएगा। ओके गाइस, इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अभी हमारा प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो चुका है, हमने ग्रीवेंस फाइल कर दी है और हमने बैंक अकाउंट यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड क्लिक कर दिया है और जो है आप जो है देख सकते हैं ये वैलिडेटेड भी सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, अब आ सकते हैं आप वापस बैक। और गाइज 2-3 बातों का आप और ध्यान रखें, आप जो है पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका कोई एडिशनल डिटेल्स तो यहाँ नहीं पूछी, कोई एडिशनल डिमांड तो नहीं आई हुई, तो ये आपकी वर्क लिस्ट के अंदर शो हो जाएगी। ओके, जैसे कि आप सभी का ये क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो है आईटीआर जल्द से जल्द प्रोसेस कर हो जाएगा। और रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड सेकंड टैब पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ भी आपका जो है सभी टैब्स क्लियर होने चाहिए, कोई डिमांड पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डिमांड रहती है तो थोड़ी आईटीआर आपकी डिले हो सकती है। ई प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करके थर्ड चीज़ आप चेक कर लेंगे कुछ हमारे प्रोसीडिंग्स जो है इनकम्प्लीट तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर ये सब ओके है तो इसके बाद जो है आपकी आईटीआर एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपने ग्रीवेंस भी फाइल कर दी है तो प्रोसेस हो जाएगी और आईटीआर रिफंड आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद 16 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब हमारे माई पर्सनल सीए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं गाइस। और यहाँ पे हम सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और लिंक यहाँ शेयर करते हैं और सभी टैक्स अपडेट्स यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है हमारी हेल्प ले सकते हैं। और आपको डिफरेंट टॉपिक से वीडियो चाहिए, जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आईटीआर रिफंड डिले, आईटीआर फाइलिंग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विजिट जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। अब मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।